आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हम अपने घरों में बात करने में शर्माते हैं। साथियों नमस्कार, मैं प्रशांत, रहने वाला राजस्थान से। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ एक बहुत बड़ी बीमारी को लेकर। एक ऐसी बीमारी जो कि लगातार हमारे परिवार में जो महिलाएं और जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको लगातार होती चली जा रही हैं। वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है साथियों यूट्रस कैंसर। आज सर्वाइकल कैंसर की वजह से हमारे देश में बात की जाए WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर 6 से 7 मिनट के अंदर एक महिला की डेथ हो रही है। तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये बीमारी कितनी ज़्यादा लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर अपन आंकड़ा लगाए तो 150 से 200 महिलाएं 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो रही हैं। अगर हम महीने की बात करें तो महीने में लगभग 6 से 7 हज़ार महिलाएं, और साल की बात करें तो 70 से 80 हज़ार, 1 लाख महिलाओं के ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, जिनकी वजह से महिलाओं की मौत हो रही है। तो इस बीमारी के होने का कारण क्या है? तो कभी हमने इस चीज़ के बारे में सुना नहीं, ना ही हमने कभी इस चीज़ के बारे में चर्चा की। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि महिलाओं के ऑपरेशन हो जाते हैं, उनके गर्भाशय को निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से, बच्चादानी को निकाल दिया जाता है। तो कारण क्या है? तो साथियों कारण है बहुत बड़ा कारण। सबसे पहली चीज़, जो हम सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते आ रहे थे, बाजार से जो सैनिटरी पैड लेकर आ रहे थे, काफ़ी सारे सैनिटरी पैड के अंदर ऐसे केमिकलों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी वजह से यूट्रस कैंसर नाम की बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज 2 प्लेट आप लोगों के सामने रखी गई है, तो इनके माध्यम से मैं आप लोगों को डेमो करके दिखाऊंगा कि मार्केट के जो सैनिटरी पैड है में काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के लिए टीवी पर ऐड चलाती हैं, बड़े बड़े पैसा लगाती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड करते हैं, लेकिन हमें और हमारी परिवार की महिलाएं उस चीज़ की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डेमो के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज़ यह है नारी सुरक्षा मिशन। जिस नारी सुरक्षा मिशन के साथ आज मैं काम कर रहा हूँ, आज इसकी वजह से हम लोग काफ़ी सारे महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार की महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, बच्चियों को सुरक्षित कर सकते हैं, और साथ के साथ एक पैसा कमाने का एक जरिया भी हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे, और ये हम बात करेंगे मार्केट का सैनिटरी पैड, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर हम यही सैनिटरी पैड लेकर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी होगी इसकी बाहर की पैकिंग। मार्केट का जो सैनिटरी पैड है, इसकी बाहर की पैकिंग किसकी होती है? आप लोग देख सकते हो, एक प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कैंसर का जनक माना जाता है, जिस वजह से प्लास्टिक को भारत सरकार बार बार बंद करती है, लेकिन कई सारे लोग होते हैं उन्हें वापस से चला देते हैं। तो ये मार्केट का सैनिटरी पैड हमने निकाला, इसे मैं आगे रख देता हूँ, और यही हम बात करते हैं ये नारी सुरक्षा मिशन का सैनिटरी पैड। इसकी हम बाहर की पैकिंग की बात करें तो कार्डबोर्ड की है, गत्ते की, कागज़ की मान सकते हो आप लोग, आप चेक कर सकते हो। तो इसका भी हम सैनिटरी पैड बाहर निकालते हैं। यानी पहली चीज़ तो इसमें सबसे बड़ा अंतर कि बाहर की पैकिंग। आप लोग जानते हो प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक 500 से 800 साल तक गलता नहीं है ज़मीन पर, मिट्टी के अंदर। लेकिन गत्ते की बात की जाए, कागज़ की बात की जाए तो 90 दिनों के अंदर मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। इसके बाद में हम आगे जानते हैं कि ये सैनिटरी पैड को मैंने ओपन किया। इसकी हम बात करें तो एक फिल्म की होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, रबड़ की तरह, जितना खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। ये हमने मार्केट का सैनिटरी पैड लगा दिया। अब यही हम बात करें इस सैनिटरी पैड की, तो इसकी जो पैकिंग बनाई गई है पूरी तरह से हाइजीनिक, जिस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल होती है उसी तरह से इसकी पैकिंग का हम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ताकि सैनिटरी पैड पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये दोनों सैनिटरी पैड मैंने आपके सामने लगा दिए हैं। अब देखिए, ये दोनों मार्केट के सैनिटरी पैड और ये अपने नारी सुरक्षा मिशन का सैनिटरी पैड, दोनों सैनिटरी पैड को मैंने लगा दिया है। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास 60 ml का इंजेक्शन सिरिंज, देख लीजिए 60 ml। ये आपके सामने पानी रखा हुआ है। हमें पता चलेगा कि मार्केट के ज़्यादातर सैनिटरी पैड हमारे लिए, मतलब हमारी जो परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। ये इसके अंदर मैंने नील मिलाई है, ब्लू कलर मिलाया है। वो इसलिए मिलाया है ताकि आप लोगों को पानी दिखेगा नहीं वीडियो में, तो नीले कलर की वजह से आप लोगों को पानी अच्छी तरह से दिख जाएगा। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर 60 ml पानी ये मैंने लिया, और 60 ml पानी लेने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये नारी सुरक्षा मिशन टॉप लाइफ इंडिया का जो सैनिटरी पैड है, ये वाला, इसके अंदर मैंने डाला। साथियों काफ़ी सारे परिवार की बात कर रहे हैं दोस्तों। सैनिटरी पैड
हर परिवार में इस्तेमाल किया जाता है, हर परिवार में। लेकिन बात ये आती है कि हम इस चीज़ के बारे में कभी चर्चा करते भी नहीं हैं। और ज़्यादातर सैनिटरी पैड को लेके आने वाला कौन है? एक जेंट्स। मेडिकल स्टोर से जितने भी सैनिटरी पैड आते हैं वो ज़्यादातर जेंट्स लेकर आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, किसी के घर में 5 साल, 10 साल, 15 साल, किसी के घर में 7 साल, इस तरह से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है और किया जाता रहेगा। तो मैंने जो नारी सुरक्षा मिशन टॉप लाइफ इंडिया का जो सैनिटरी पैड है उसके अंदर मैंने 60 ml पानी डाल दिया। अब सेम पानी, वही 60 ml का पानी मैं ये मार्केट के सैनिटरी पैड के अंदर डालता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट 60 ml है। ऐसा कहा जाता है और ये चीज़ रिसर्च में भी है कि एक जो महिला होती है, एक बच्ची होती है, जो पीरियड्स के दौरान करीब करीब 20 से 30 ml, जैसा हाई फ्लो होता है 40 ml के आसपास ब्लड उनका बहता है। वही बराबर तरीके से हम इस मार्केट वाले में भी डालेंगे। अब आप देखना बहुत बड़ा अंतर। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसे सैनिटरी पैड का ऐड करते हैं, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा होगा इसके अंदर। वही सेम पानी मैंने इसमें डाला था और सेम पानी इसके अंदर डाला था। एक बहुत बड़ा अंतर आप लोगों को दिखाता हूँ एक टिश्यू पेपर के। अब जो अंतर है वो मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बताता हूँ। ये टिश्यू पेपर है और ये दूसरा टिश्यू पेपर। दोनों टिश्यू पेपर को अपन क्या करते हैं, पहला अपन रखते हैं मार्केट वाले के ऊपर और दूसरा रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हल्के हल्के हाथ से मैं दोनों सैनिटरी पैड को दबाता हूँ बराबर इक्वल। ऐसा नहीं किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा अंतर। साथियों होता क्या है, जब हम ये सैनिटरी पैड का, ऐसे सैनिटरी पैड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी ना के बराबर होती है, तो आप लोग सोचिए जब हमारी बच्ची इस चीज़ का इस्तेमाल करती है, स्कूल जाती हैं, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। दूसरी चीज़, ये जो सैनिटरी पैड है आपके सामने, ये नारी सुरक्षा मिशन का सैनिटरी पैड है। आप देख सकते हो ये कपड़ा, ये कागज़, ये टिश्यू है पूरी तरह से सूखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। ये जो सरफेस होती है हमारे स्किन के टच में आती है, हमारे शरीर के संपर्क में रहती है और ये गीलेपन की वजह से हमारे शरीर में रैशेज़ होते हैं, ईचिंग होती है, इन्फेक्शन होता है गीलेपन की वजह से, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और लास्ट में जाकर यूट्रस कैंसर का कारण बन जाता है। लेकिन हम बात करें यहीं पर, अगर हम लोग एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस तरह के सैनिटरी पैड, तो आप लोग देखिए पूरी तरह से सूखा हुआ है। अगर हमारी बच्चियां या महिलाएं इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं और कहीं सफ़र में भी जाती हैं तो उन्हें बार बार चेंज करने की टेंशन नहीं होती, लीकेज की टेंशन नहीं होती, कपड़े ख़राब करने की टेंशन नहीं होती। अब इसके बाद में एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत बड़ा अंतर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी चर्चा भी नहीं करते, कभी हम बात भी नहीं करते। काफ़ी सारी जगह मैंने इस तरह से प्रैक्टिकल दिखाया है तो काफ़ी सारी महिलाएं इन चीज़ों को लेकर शर्माती है, जबकि हर परिवार में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा अंतर है यहाँ पर एक और, देखिए इसको भी समझना पड़ेगा अपन को। ये इसकी फर्स्ट लेयर हमारे शरीर के संपर्क में आती है और ये प्लास्टिक की लेयर है, पूरी तरह से प्योर प्लास्टिक। अब आप सोचिए जब प्लास्टिक हमारे सतह पर बार बार टच होता है और रगड़ेगा, गीला प्लास्टिक, तो हमारे रैशेज होंगे। रैशेज का मतलब होता है छोटे छोटे दाने निकल जाना। प्लास्टिक, इसके ऊपर हमारा खून गिरेगा, बच्चियों का खून गिरता है, ब्लड गिरता है, तो इसकी वजह से प्लास्टिक होता है गर्म। और इसके अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, कुछ कण होते हैं जो कि हमारे महिलाओं के शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से हमें यूट्रस कैंसर नाम की बीमारी लगातार उसका डर बनता चला जाता है। ये इसकी प्लास्टिक की लेयर है जो कि पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करती, आप लोग देख रहे हो। इसके बाद में ये छोटी छोटी इसके अंदर लेयर्स हैं,
मैंने इसके अंदर 60 ml पानी डाला था आप लोगों के सामने। आप लोग देख लीजिए, यानी किसी तरह से कोई मतलब का नहीं है। अब यही हम बात करें इस सैनिटरी पैड की, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स है इस नारी सुरक्षा मिशन के सैनिटरी पैड की। तो सबसे पहली लेयर जो कि कॉटन की है, प्योर कॉटन। जब कॉटन हमारी सतह पर हमारे स्किन पर टच होता है तो हमें पूरी तरह से कंफर्टेबल रहता है। एक कपड़ा है ये, पहली लेयर। इसे कहा जाता है अनायन स्ट्रिप। ये हरी कलर की पट्टी दिख रही है, अनायन स्ट्रिप कहा जाता है। अनायन स्ट्रिप क्या काम करती है? एंटी बैक्टीरियल होती है, जो कि हमारे परिवार में महिलाओं की जो पीरियड्स के दौरान ब्लड गिरता है उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, ख़राब बैक्टीरिया, नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, उन्हें मारने का काम करती है। और साथ के साथ ब्लड में से जो बैड स्मेल आती है पीरियड्स के दौरान, वो बैड स्मेल नहीं आने देती। अब हम तीसरी लेयर की बात करते हैं। इसके बाद हम तीसरी लेयर की बात करते हैं। तीसरी लेयर किसकी है? प्योर कॉटन की, पूरी तरह से कॉटन। 1 2 3 लेयर हो चुकी है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी लेयर की। चौथी लेयर इसमें होता क्या है? चौथी लेयर होती है इसमें ये रुई बिछाई होती है, कॉटन बिछाई होती है, बिल्कुल अच्छे से सेट करके मशीन के माध्यम से। रुई है यहाँ, ये देखिए, कॉटन, रुई, कॉटन, ठीक है, 4। इसके बाद में जेल के ऊपर की सतह, जेल के ऊपर इसको जेल को रोकने के लिए 5। ये भी किसकी है? कॉटन की। इसके बाद में बात आती है इसके जेल की। इसके जेल की बात आती है। ये इसका जेल है जो कि नेचुरल बनता है, केले के पेड़ में से जो गूदा होता है उसका तने का, उस गूदे का ये जेल बनता है, पूरी तरह से नेचुरल है। कितनी लेयर हो चुकी है? वापस से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, और ये इसकी जेल इसकी हो गई छठी लेयर। इसको भी अपन साइड में रखते हैं। ये इसकी 7वीं लेयर, और जो भी किसकी बनी हुई है? कॉटन की। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इसकी हो गई 8वीं लेयर। ये जो जिस पे पूरा का पूरा सैनिटरी पैड टिका हुआ होता है। ये पीवी फिल्म होती है जो कि 90 दिनों के अंदर मिट्टी में मिट्टी हो जाती है पूरी तरह से। अब आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर इन सैनिटरी पैड के अंदर, इसके भी अंदर मैंने वही सेम पानी डाला था और वही सेम पानी इसके अंदर डाला था। बताइए कहाँ गया वो पानी? तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आज हम लोग एक नारी सुरक्षा मिशन के सैनिटरी पैड के माध्यम से हमारे परिवार की महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, गीलेपन से बचा सकते हैं, ल्यूकोरिया जैसे फाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की परेशानी आती है, उनसे हम लोग बचा सकते हैं और उन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। ऐसी कई सारी महिलाएँ जिन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस नारी सुरक्षा मिशन के माध्यम से हम लोग काफ़ी सारे परिवारों में सुरक्षा के साथ साथ हम लोग उनकी जानों को बचा सकते हैं। इसके बाद में ये तो हो गया नारी सुरक्षा मिशन के सैनिटरी पैड की बात। लेकिन साथियों हम बात करें, नारी सुरक्षा मिशन हमें घर पर रहकर आधी से 1 घंटे घर रहकर पैसा कमाने का एक मौका देता है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे एक लेडीज़ हो, एक हाउसवाइफ हो। कैसे पैसा कमाएं, किस तरह से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। यहाँ पेंशन मिलती है, यहाँ हमें रिटायरमेंट मिलता है, यहाँ से हम आधी से 1 घंटे काम करके कभी भी किसी भी समय पर, चाहे वो कोई खेती करता हो, मजदूरी करता हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कोई भी इस काम को आसानी से कर सकता है और यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग कैसा पैसा कमा सकते हो, कैसे हम सुरक्षा ले सकते हैं, कैसे हम पार्ट टाइम में पैसा कमा सकते हैं, आधी से 1 घंटे पेंशन वगैरह काफ़ी सारी सुविधाओं को लेकर अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, नाम मेरा प्रशांत है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।